Hello students, today we will start the second chapter of your economics. This is the sectors of the Indian economy. In this video we will cover the whole lesson and we will discuss at the last some points of this lesson and exercise questions also. So stay at the end of this video. Let's start today's class. Sectors of the Indian economy. In society, peoples are engaged in different types of the activity. To earn money, we can classify them in different groups, and these groups are called economic sectors. स्टूडेंट्स, हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो डिफरेंट टाइप के एक्टिविटी करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो उन किस तरीके से किस टाइप के एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हैं, उस तरह के हमारे यहाँ डिफरेंसेस हैं, मीन्स उनको डिवाइड किया गया है सेक्टर्स में। आइए वन बाय वन करके समझते हैं, जानते हैं। नाउ देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। नाउ फर्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। नाउ सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, and third on the basis of habitation of pupils. Now firstly we discuss on the basis of ownership. Now first is a public sector, second is a private sector, and third is a mixed sector. Now next, on the basis of productive activity, primary sectors, secondary sectors, and tertiary sectors. And the third is on the basis of habitation of peoples. Now rural sector, and next is a urban sector. Now firstly we discuss about the primary sector. When we produce a good by exploiting the natural resources, it is an activity of primary sectors like agriculture, animal husbandry, mining are the main examples of the primary sectors. Students, जब हम नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं या डायरेक्ट उनमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर आपका है बेटा, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर का एक बेस्ट एग्जांपल है। माइनिंग हुआ, पशुपालन हुआ, पोल्ट्री फार्म हुआ या फिशिंग हुआ, जो भी कुछ हम करते हैं मीन्स रिलेटेड टू सॉइल कल्टीवेशन आर इंक्लूड इन अ प्राइमरी सेक्टर। यू कैन सी इन दिस इमेज the example of primary sectors. People are engaged in many types of the activity. This is the primary sector. Now we discuss about the secondary sector. When natural products are changed into other forms through way of manufacturing, जब नेचुरल थिंग्स को बेटा चेंज कर दिया जाता है एक वैल्यूएबल गुड्स में, थिंग्स में, वो हमारा जो एरिया सेक्टर होता है वो सेक्टर कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर्स। मीन्स सपोज कीजिए जैसे कि हमने पोटैटो लिया स्टूडेंट्स और उस पोटैटो से हमने चिप्स का एक पैकेट बना दिया, ठीक है ना। तो ये पोटैटो हमारा बेटा प्राइमरी सेक्टर का था, बट ये जो चिप्स बन गया तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी सेक्टर का। अब जो बनाया इसको मीन्स यहाँ पर समझ लीजिए कि फैक्ट्री इन्वॉल्व हुई, तभी जा कर के मैन्युफैक्चरिंग हुआ, तभी जा कर के पोटैटो कन्वर्ट हुआ किस में बेटा, सेकेंडरी सेक्टर में। सो दिस इज नोन एज द सेकेंडरी सेक्टर। यू कैन आल्सो से दैट सेकेंडरी सेक्टर मीन्स डायरेक्ट आप कह सकते हो बेटा कि मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब ही होता है मैन्युफैक्चरिंग करना, जैसे कि शुगर मिल्स हो गए, टेक्सटाइल्स मिल्स हो गए, सीमेंट फैक्ट्री हो गए, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। स्टूडेंट्स, आप इमेज में देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल। एंड नेक्स्ट इज द टर्शियरी सेक्टर।
Since these activity generated service rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector. स्टूडेंट से समझ लीजिएगा, प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस करता है बेटा, सेकेंडरी सेक्टर उसको मैन्युफैक्चर करता है, जबकि टर्शियरी सेक्टर ना तो प्रोड्यूस करता है बेटा, ना ही मैन्युफैक्चर करता है, बल्कि ये सेवा देता है, सर्विस देता है। तो जैसे आपका एग्जांपल हुआ, ट्रांसपोर्ट हो गया बेटा, स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रेड हो गया, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं बेटा, या ये ऐसे सेक्टर हैं बेटा जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ना कि कुछ प्रोड्यूस करते हैं, ना ही कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं। लाइक योर मोबाइल फोन्स, इंटरनेट प्रोवाइड यू सर्विस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, this system also provide a service, post office, railway, etc. Now next is a sector in the terms of ownership, public and private. In this image you can also see that some are the public sectors, some are the private sectors, and some are the mixed sectors. Now private sector, it governed by the individuals or the group of individuals. ध्यान रखना बेटा, प्राइवेट सेक्टर जो होता है बेटा, इंडिविजुअल मीन्स किसी व्यक्तिगत के थ्रू गवर्न किया जाता है, या फिर दो चार लोग मिल करके कोई चीज़ संस्था को गवर्न करते हैं। लाइक एज टाटा हो गया, रिलायंस हो गए, बाटा हो गया, एयरटेल हो गए, जो भी आप देखते हैं, इनका मेन जो मोटिव होता है बेटा, वो होता है प्रॉफिट कमाना। नाउ नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर, इट गवर्न बाय द गवर्नमेंट। हियर द स्पेलिंग मिस्टेक। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट बट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। स्टूडेंट्स, वेलफेयर होता है सोसाइटी के लिए, मीन्स लोगों की भलाई करने के लिए पब्लिक सेक्टर चलाया जाता है, और ये गवर्न किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। आप ये समझिए बेटा कि पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर मीन्स इंडिविजुअल सेक्टर आर द प्राइवेट सेक्टर। लाइक द रेलवे, RBI, BSNL, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। यू कैन सी इन दिस इमेज आल्सो वंस अगेन। आप देख सकते हैं बेटा, इसमें आपका जैसे डाकघर है, बैंक हैं, RBI है, तो ये सब आपके बेटा पब्लिक सेक्टर के हो गए। और ये जैसे रिलायंस हुआ, टाटा मोटर्स हुए, या BSNL हुआ, एयरटेल हुआ, मारुति हुआ, ये सब बेटा आपके लिए क्या है, प्राइवेट सेक्टर के हो गए। नाउ नेक्स्ट इज अ मिक्स सेक्टर, द सेक्टर विच इज अंडर द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। देखिए मिक्स सेक्टर में दोनों आ गए हमारे, प्राइवेट सेक्टर भी आ गया बेटा, और क्या आ गया हमारा, गवर्नमेंट भी सेक्टर भी आ गया। लाइक द मारुति सुजुकी, ITI एक्सेट्रा। द मेन एम ऑफ द मिक्स सेक्टर इज टू अर्न मनी विद द वेलफेयर ऑफ पीपल्स। देखिए यहाँ पर दोनों है, इनको पैसा भी कमाना है और लोगों की भलाई का भी ध्यान रखना है, इसलिए मिक्स सेक्टर को डेवलप किया गया। Now next we discuss sectors in the terms of habitation of the peoples, rural sector and the urban sector. Now the first, rural sector. The sector found in village is called the rural sector, like the cottage industries, fisheries, dairy farms। आप बहुत कुछ देखते हैं जो गांव में बेटा किया जाता है, मीन्स जो गांव के लोग अपनी जीविका चलाने के लिए जैसे जानवर को पालते हैं, दूध बेचते हैं और कुछ छोटे मोटे उद्योग चलाते हैं, तो वो सब आपका रूरल सेक्टर में आ जाता है। रूरल सेक्टर्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स एंड लेबर्स फॉर द इंडस्ट्रीज। इन इंडिया अबाउट 69% पीपल्स लिव इन द रूरल सेक्टर। नाउ नेक्स्ट, अर्बन सेक्टर। द सेक्टर फाउंड इन सिटीज एंड टाउन्स इज कॉल्ड द अर्बन सेक्टर, like small scale industries, large scale industries, etc. In India, 31% people live in an urban area. This sector is so much advanced as literacy rate is high more than the rural area. This is the example of rural sector.
नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बी डिस्कस द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक। स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा किस सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे कि देखिए यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर थिंग्स का यूज करके ब्रिक्स बनाया जा रहा है बेटा, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया। यहाँ पर ये महिला गारमेंट्स बेच रही है, मीन सर्विस प्रोवाइड करा रही है बेटा, तो टर्शियरी सेक्टर का हो गया। कुछ महिलाएं खेत में वर्क कर रही हैं, तो ये बेटा क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर का हो गया। ये व्यक्ति कुछ सामान बेच रहा है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर मीन्स टर्शियरी सेक्टर का हो गया बेटा। और यहाँ पर ये पेपर वाला पेपर दे रहा है या कुछ थिंग्स दे रहा है, तो यहाँ पर भी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर को। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा बेटा। जो रिमेन पार्ट हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।